हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इंग्लिश क्लासेस। अब हम 9 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं। इससे पहले हम लोग 25 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर लिखा हुआ है, सनराइज इज अ ग्रेट फेनोमेना। अब ध्यान दीजिए, एक वर्ड है सनराइज। सनराइज एक साथ लिखा हुआ है तो इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन अगर अलग अलग लिखा होगा, जैसे सन लिखे और राइजेज लिखे तो सनराइजेज लिखे तो सन के पहले द का प्रयोग होगा। अगर सनराइज या सनसेट ही हो, एक साथ लिखा हो तो सन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगर अलग अलग लिखा होगा तो एक तो बीच में स्पेस होगा और उसके बाद राइज नहीं, राइजेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइजेज हो जाएगा। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। बात समझ में आ रहा है? सनराइज और या सनसेट एक साथ लिखा हो तो सन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, अलग अलग लिखा होगा तो सन के पहले तो द लगेगा। तो यहाँ पर देखिए एक साथ लिखा हुआ सनराइज, तो इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। चूंकि सनराइज सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है। ए ग्रेट फिनोमिना, ध्यान दीजिए इस वर्ड को, ए या एन। तो एक वर्ड होता है ए और एक होता है एन। तो ए या एन के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। अगर आपके क्वेश्चन में कभी भी ए या एन आ जाए तो आगे वाला नाउन को जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि ए या एन के बाद आने वाला नाउन प्लूरल दे देगा तो गलत हो जाएगा। ए या एन के बाद आने वाला नाउन क्या होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो अब नाउन को चेक करते हैं। ए या एन के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब। तो नाउन को चेक करते हैं। तो देखिए ग्रेट ये एडजेक्टिव है और यहाँ पे ये नाउन है। अगर नाउन है तो फेनोमेना, देखिएगा अगर हम लिखते हैं फेनोमेनन, पता है इसका प्लूरल कैसे बनता है? ओ एन को हटा के ए लगा देते हैं, फेनोमेना। फेनोमेना, ध्यान दीजिए, इसका प्लूरल जब बनाते हैं तो ओ एन को हटा के ए लगा देते हैं। कभी कभी क्या होता है, इसका प्लूरल इस तरह से देता है क्वेश्चन में, फेनोमेनन्स, जो कि ये गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वैसे लेटिंग और जिसके अंत में ओ एन लगा रहे, प्लूरल बनाने के लिए ओ एन को हटाकर ए लगा देते हैं। ओ एन को हटाकर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। जैसे अगर क्रिटेरियन है, इसका प्लूरल अगर बनाते हैं क्रिटेरिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम बनाते हैं क्रिटेरियंस तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये सही है। अगर क्रिटेरियन का प्लूरल क्रिटेरिया बनाते हैं तो सही है, लेकिन क्रिटेरियंस बनाते हैं तो गलत हो जाएगा। वैसे लेटिन वर्ड जिसके अंत में ओ एन लगा रहे, प्लूरल बनाने के लिए ओ एन को हटाकर ए लगा देते हैं। जैसे फेनोमेनन का प्लूरल फेनोमेना होगा, अगर फेनोमेनन्स दिया तो गलत होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। क्रिटेरियन का प्लूरल क्रिटेरिया होगा, क्रिटेरियंस दिया तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब होता है, फेनोमेनन का मतलब होता है प्राकृतिक घटना और क्रिटेरियन मतलब होता है मान या उपाधि। इसको ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन देखिएगा, अगर हम देखते ए तो ए के बाद तो आने वाला नाउन सिंगुलर चाहिए। यहाँ पर है फेनोमेना, फेनोमेना कैसे होगा? होगा फेनोमेनन। अगर इसका सिंगुलर बनाएंगे तो होगा फेनोमेनन। ऑप्शन नंबर होगा 4। नेक्स्ट देखते हैं, सक्सेस इन मनी मेकिंग इज नॉट ऑलवेज ए गुड। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है ए गुड क्राइटेरिया ऑफ रियल सक्सेस इन लाइफ। अब यहाँ पे भी एक बार चेक करते हैं, ए आया है तो ए के बाद आने वाला नाउन क्या चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए आया है तो ए के बाद नाउन क्या चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो ए के बाद ये एडजेक्टिव हो गया गुड, यहाँ पे नाउन है। तो क्राइटेरियन पता है, अभी ही बताया, क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होता है? क्राइटेरिया। तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया लिखा हुआ ये तो प्लूरल है। ए और एन के बाद क्या चाहिए? सिंगुलर नाउन, तो होगा क्राइटेरियन। ओके, दोनों पॉइंट एक ही साथ में है, एक ही बार समझा दिए। फेनोमेनन का प्लूरल
मेना होता है, क्रिटेरियन का प्लूरल क्रिटेरिया होता है। चूँकि यहाँ पर ए है तो ए या एन के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा, इसलिए फिनोमेना नहीं फिनोमेनन होगा और क्रिटेरियन नहीं क्रिटेरिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सम टीचर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप ऑर्डर इन देयर क्लासेज। अब कर रहा है सम टीचर्स प्लूरल है, प्लूरल वर्ब लिया गया है। इट डिफिकल्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। टू कीप ऑर्डर कर रहा है, ध्यान दीजिए कीप ऑर्डर एक वर्ड होता है ऑर्डर जो कि वर्ब है, और नाउन के रूप में ऑर्डर गलत होता है। क्या सही होता है? ऑर्डर्स। नाउन के रूप में ऑर्डर गलत है, सही होगा ऑर्डर्स। इसलिए कीप ऑर्डर नहीं कीप ऑर्डर्स होगा। ऑप्शन नंबर होगा सी। आई देयर हैव बीन 10 वुमेन डॉक्टर्स इन आवर कॉलोनी। तो आवर कॉलोनी ध्यान दीजिए, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, कोई दिक्कत नाउन है। अब यहाँ से क्लियर कर लीजिए, अगर करा देयर, एक रूल ध्यान रखिएगा, ये देयर होता है, ठीक। तो ये देयर के बाद भाव हमेशा चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। और एक ये देयर होता है जो पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद हमेशा नाउन चाहिए। कितना देयर हम लोग सीखे? 2। एक THERE देयर, एक THEIR देयर। ये देयर के बाद भाव आएगा और ये देयर के बाद नाउन आएगा। तो अब सवाल उठता है, जो देयर है इसके बाद जो भाव आएगा वो सिंगुलर भी रह सकता है और प्लूरल भी रह सकता है। क्यों? क्योंकि आगे वाला नाउन अगर सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर भाव देंगे, और आगे आने वाला नाउन प्लूरल हुआ तो प्लूरल भाव देंगे। जैसे देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। तो यहाँ पर एक पेन है इसलिए इज दिए हैं, और देयर आर 10 पेन्स ऑन द टेबल। तो यहाँ पर 10 पेन है इसलिए आर दिए हैं। इसका मतलब है कि देयर के बाद जो भाव आएगा वो आगे आने वाला नाउन के अनुसार होगा। नाउन यदि सिंगुलर होगा तो सिंगुलर भाव होगा, यदि नाउन प्लूरल हुआ तो प्लूरल भाव होगा। कोई दिक्कत? अब आ जाइए क्वेश्चन पे। कह रहा है देयर हैव बीन 10 है, मतलब एक से अधिक ही है, वुमेन डॉक्टर्स। अब एक बात और ध्यान रखिए, वुमेन डॉक्टर्स आया है, एक कंपाउंड नाउन होता है, वैसा कंपाउंड नाउन जिसके अंत में मैन या जिसमें एक अंश मैन हो या वुमेन हो। जैसे मैन सर्वेंट बोलते हैं, ठीक। और एक अगर जिसके अंत में मैन हो या वैसा कंपाउंड नाउन जिसका एक अंश मैन या वुमेन हो, वैसा कंपाउंड नाउन जिसका एक अंश मैन या वुमेन हो, अगर प्लूरल बनाएंगे तो समस्त अंश का प्लूरल बनाएंगे। अगर हम इसका बना देते हैं मैन सर्वेंट्स तो ये गलत हो जाएगा। मैन का भी बनाना होगा और सर्वेंट का भी बनाना होगा। क्या होगा? मेन सर्वेंट्स। अगर हम बनाते हैं वुमेन डॉक्टर, इसका अगर प्लूरल बनाते हैं, अगर वुमेन डॉक्टर्स, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वुमेन का भी बनेगा और डॉक्टर का भी बनेगा, तो होगा वुमेन डॉक्टर्स। ध्यान रखिएगा, वैसा कंपाउंड नाउन जिसका एक अंश मैन या वुमेन हो, वैसा कंपाउंड नाउन जिसका एक अंश मैन या वुमेन हो के प्लूरल बनाने के लिए समस्त अंश का प्लूरल बनाया जाता है। मतलब इसका भी बनाएंगे प्लूरल, इसका भी बनाएंगे, इसका भी बनाएंगे, इसका भी प्लूरल बनाएंगे। कोई दिक्कत? वैसा कंपाउंड नाउन जिसका एक अंश मैन या वुमेन होगा तो प्लूरल बनाएंगे तो समस्त अंश का प्लूरल बनाएंगे। जैसे मैन सर्वेंट का प्लूरल मैन सर्वेंट्स नहीं बल्कि मेन सर्वेंट्स होगा। वुमेन डॉक्टर का प्लूरल वुमेन डॉक्टर्स नहीं बल्कि वुमेन डॉक्टर्स होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब एग्जाम क्वेश्चन देखते हैं। करा वुमेन डॉक्टर्स, ध्यान दीजिए डॉक्टर का तो प्लूरल बनाया गया है लेकिन वुमेन का प्लूरल नहीं बनाया गया, इसलिए इसका प्लूरल बनेगा वुमेन डॉक्टर्स। ऑप्शन नंबर होगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट करा ए 5 मैन डेलीगेशन। देखिएगा, वेटेड अपॉन प्राइम मिनिस्टर्स। एक करा ए 5 मेन डेलीगेशंस। ये ध्यान दीजिए, वाक्य में अंक आ जाए और अंक के बाद पुनः अंक आ जाए
और उसके बाद मापक आ जाए तो मापक ऑलवेज सिंगुलर होता है। अगर हम लिखें ए 5 मेन कमिटी तो ये गलत हो जाएगा। ए 5 मेन कमिटी नहीं होता है, ए 5 मैन कमिटी होता है। अगर हम लिखें ए 6 इयर्स ओल्ड बॉय तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वाक्य में अंक आया, अंक के बाद पुनः अंक आया, उसके बाद मापक आया और उसके बाद उसका नाम जिसे मापा जा रहा हो, तो ये मापक ऑलवेज सिंगुलर रहेगा, इसलिए होगा ए 6 ईयर ओल्ड बॉय। समझ में आया? वाक्य में अंक आ जाए, अंक के बाद पुनः अंक आ जाए और उसके बाद मापक आ जाए तो मापक ऑलवेज सिंगुलर होता है, तो मापक ऑलवेज सिंगुलर होता है। तो ए 5 मेन कमिटी अगर बोलेंगे ये गलत हो जाएगा, मेन हमेशा ये ए 5 मैन कमिटी होगा। ए 6 इयर्स ओल्ड बॉय बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, सही होगा ए 6 ईयर ओल्ड बॉय। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए 5 मेन अंक के बाद पुनः अंक तो मापक ऑलवेज सिंगुलर, इसलिए मेन होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द विडो हु लिव नियर दिस हाउस इज पासिंग थ्रू मेनी, ध्यान दीजिए ये मेनी आया, मेनी क्राइसिस, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। मेनी के बाद एक होता है मेनी, तो ध्यान मेनी मतलब होता बहुत, तो मेनी के बाद आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन, अभाव भी क्या होगा प्लूरल भाव। लेकिन अगर ए मेनी आ जाए तो ए मेनी के बाद भी प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल भाव, लेकिन मेनी के तुरंत बाद ए आ जाए या एन आ जाए, ये बात भी ध्यान में रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, बराबर क्वेश्चन पूछते रहता है। तो मेनी के तुरंत बाद ए आ या एन आ जाए तो आने वाला नाउन सिमिलर होगा, अभाव भी सिमिलर लेगा, ध्यान रखिएगा। मेनी आएगा और मेनी के तुरंत बाद अगर नाउन आता है तो वो नाउन प्लूरल होता है, प्लूरल भाव लेता है। ए मेनी भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आने वाला नाउन भी प्लूरल, भाव भी प्लूरल। लेकिन मेनी के तुरंत बाद ए आ या एन आ जाए, मेनी के तुरंत बाद ए आ या एन आ जाए तो आने वाला नाउन सिंगुलर होता है और भाव भी सिंगुलर होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, मेनी है तो मेनी के बाद आने वाला नाउन जो है ये प्लूरल होना चाहिए, तो भाई क्राइसिस का प्लूरल क्या होगा? तो आज देखिए, वैसे लेटिव वर्ड जिसके अंत में आई एस लगा रहता है, आई एस लगा होता है तो प्लूरल जब बनाते हैं तो ई आई एस को हटाकर ई एस जोड़ते हैं। अगर हम क्राइसिस का प्लूरल देते हैं तो क्राइसिस लेते हैं, एनालाइसिस का प्लूरल बनाते हैं तो क्या बनाएंगे? एनालाइसिस। थेसिस का अगर प्लूरल बनाते हैं क्या बनाएंगे? थेसिस। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, वैसे लैटिन वर्ड जिसके अंत में आई एस लगा रहता है प्लूरल बनाने के लिए आई एस को हटाकर ई एस जोड़ते हैं, जैसे क्राइसिस का क्राइसिस, एनालाइसिस का एनालाइसिस, थेसिस का थेसिस। अब क्वेश्चन पे आइएगा, मेनी है तो मेनी के बाद आने वाला नाउन प्लूरल, तो क्राइसिस का प्लूरल अभी हम क्या बताएं? क्राइसिस। इसका मतलब होता है संकट, ऑप्शन नंबर होगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू एंड मुस्लिम्स, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रदर्स, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, हिंदूज एंड मुस्लिम्स है, आर है ठीक है, एंड के द्वारा जुड़ा हुआ है, भाव प्लूरल ही होगा, और ये ब्रदर्स पे ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, पता है ब्रोदर, इसको दो तरीका से हम प्लूरल बनाते हैं, एक तो ब्रोदर्स होता है और दूसरा ब्रिदरेन होता है। ध्यान दीजिए, एक क्या होगा? ब्रोदर्स, दूसरा ब्रिदरेन। अब ब्रोदर्स ही प्लूरल है, ब्रिदरेन भी प्लूरल है, तो सवाल यह उठता है कि ब्रोदर्स का प्रयोग कब करेंगे और ब्रिदरेन का प्रयोग कब करेंगे? तो सुनिएगा, जब अपना भाई हो ना तो ब्रोदर्स का प्रयोग करेंगे, जैसे राम एंड लक्ष्मण आर ब्रोदर्स, कोई दिक्कत नहीं है, राम एंड लक्ष्मण आर ब्रोदर्स, क्योंकि यहाँ पे अपना भाई है तो ब्रोदर्स का प्रयोग करेंगे। लेकिन आपसी समझौते का भाई होगा तो ब्रिदरेन का प्रयोग करेंगे, जैसे हिंदू एंड मुस्लिम आर ब्रोदर्स, गलत हो जाएगा, हिंदू एंड मुस्लिम आर ब्रोदर्स गलत हो जाएगा, सही होगा हिंदू एंड मुस्लिम आर ब्रिदरेन। ब्रोदर्स का मतलब क्या होगा? अपना भाई। ब्रिदरेन का मतलब क्या होगा? आपसी समझौते का भाई। ब्रोदर्स का मतलब क्या होगा? अपना भाई।
ब्रदरेन का मतलब क्या होगा? आपसी समझौते का भाई। जैसे राम एंड लक्ष्मण आर ब्रदर्स, ठीक है, लेकिन अगर राम एंड लक्ष्मण आर ब्रदरेन देंगे गलत हो जाएगा। हिंदू एंड मुस्लिम आर ब्रदर्स देंगे तो गलत हो जाएगा, हिंदू एंड मुस्लिम आर ब्रदरेन देना पड़ेगा। एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, अगर हम लिखते ठीक है हिंदू एंड मुस्लिम्स आर ब्रदर्स, ये तो गलत है। अगर हम लिखे हिंदू एंड मुस्लिम्स आर ब्रदरेंस, ये ध्यान दीजिए ब्रदरेंस, ये भी गलत होगा। क्यों? तो देखिएगा ये वर्ड ब्रदरेन पहले से ही प्लुरल है। ब्रदरेन क्या है? पहले से ही प्लुरल है। अगर इसके अंत में एस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो सही होगा हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रदरेंस, ब्रदरेन। कोई दिक्कत? ब्रदर को कितने तरीका से प्लुरल बनाते हैं? 2 तरीका से, एक ब्रदर्स एक ब्रदरेन। ब्रदर्स मतलब अपना भाई, ब्रदरेन मतलब आपसी समझौते का भाई। अगर इसमें एस भी लगा देंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये पहले से ही प्लुरल है। तो ध्यान रखिएगा इस ब्रदर्स और ब्रदरेन में क्या अंतर है, सो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। अब यहाँ पे होगा हिंदू एंड मुस्लिम्स, अपना भाई तो है नहीं इसलिए होगा ब्रदरेन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीपक हैज, दीपक सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब दिया गया। 4 मैन सर्वेंट्स, देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी ही बताया है कि वैसा कंपाउंड नाउन जिसका एक अंश मैन या वुमेन हो, वैसा कंपाउंड नाउन जिसका एक अंश मैन या वुमेन होगा, प्लुरल बनाने के लिए समस्त भाग का प्लुरल बनाया जाएगा। अगर मैन सर्वेंट है तो इसका प्लुरल बनेगा मेन सर्वेंट्स, मेन सर्वेंट्स, मैन का भी बनेगा और सर्वेंट का भी बनेगा। अगर कोई एक का बना हुआ होगा तो गलत हो जाएगा। और आगे चेक कर लेते हैं, एंड आस्क्ड 100 रुपीज। अब बताइए ये कर रहा है 100 रुपीज, ठीक है, आगे नोट नहीं आया है। और आपको बता दें कि हो सकता है यहाँ पे मिसप्रिंट है, ए नोट दिया गया है। तो यहाँ पर एंड आस्क्ड कर रहा है, ए 100 रुपीज कर रहा है। तो अब देखिए अंक के बाद पुनः अंक आया, ए के बाद 1 आया है, 100 आया है, तो रुपीज नहीं यहाँ पे रुपी होगा, ऑप्शन नंबर होगा 4। मतलब यहाँ पे डबल एरर है। और ये कहे कि इसमें कुछ तो कुछ मिसप्रिंट होगा इस क्वेश्चन में। ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ मेन सर्वेंट्स नहीं, मैन सर्वेंट्स नहीं, मेन सर्वेंट्स होगा। यहाँ पे A1 है तो 100 रुपीज नहीं रुपी होगा। ओके, अब देखिए द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट। ध्यान दीजिएगा, द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड, एक वर्ड होता है पीपुल जो कि प्लुरल है, ठीक, पीपुल प्लुरल है और पता है ये प्लुरल है, इसका मतलब लोग हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें एस लगाएंगे ना तो इसका मतलब राष्ट्र हो जाएगा। अब पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है तो वर्ल्ड की राष्ट्र की चर्चा होगी, न कि लोग की। वर्ल्ड की राष्ट्र की चर्चा होगी, न कि लोग की। इसलिए द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट नहीं, द पीपुल्स ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट, ऑप्शन नंबर होगा 1। नेक्स्ट देखिएगा, राखी मेट मी ऑन द वे एंड आस्क्ड ए 100 रुपीज नोट। अब ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन पे, राखी मेट मी ऑन द वे, ठीक है, एंड आस्क्ड पास्ट है, पास्ट है। इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर आप देखें 33 नंबर तो ये मिसप्रिंट ही है क्योंकि ये देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिएगा अगर ये पहले वाला क्वेश्चन अगर देखें, अगर इसके पहले वाला क्वेश्चन देखें तो देखिएगा एंड कर रहा है, आस्क्ड है, ये प्रेजेंट में है, आगे पास्ट में। इसका मतलब ये भाग जो है कुछ मिसप्रिंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। वो पहले भी बता दिया जा चुका है,
कि ये भाग कुछ मिसप्रिंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर यही भाग यहाँ आके रख दिया है। अब देखिए, राखी मेट मी ऑन द वे, ठीक है, एंड आस्क्ड, यहाँ पास्ट है और एंड के द्वारा जुड़ा है, तो हम बताएं कि एंड के दोनों तरफ समान होता है, समान टेंस भी होता है। तो ये सिंपल पास्ट है, आगे भी सिंपल पास्ट, कोई दिक्कत नहीं है। A1 है, A1, ध्यान दीजिए, अंक के बाद पुनः अंक तो मापक ऑलवेज सिंगुलर। जैसे A5 मेन कमिटी अभी भी बताया है, A5 मेन कमिटी अगर बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? A5 मैन कमिटी। A5 मैन कमिटी, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर A5 रुपीज नोट बोले तो ये गलत हो जाएगा। क्या सही होगा? A5 रुपी नोट। और एक आसान भाषा में हम आपको बताए थे कि जब भी नोट आए तो रुपीज नहीं रुपी होगा। रुपीज नहीं क्या होगा? रुपी होगा। जब भी नोट आ जाए तो नोट के पहले कभी भी रुपीज नहीं, क्या बोलेंगे? रुपी। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अंक आया है, अंक के बाद पुनः अंक आया है और उसके बाद मापक आया, तो मापक हमेशा सिंगुलर रहेगा, तो रुपीज नहीं रुपी हो जाएगा। और आगे नोट भी आया है, ये भी ध्यान रखिएगा कि नोट उसका नाम जिसे मापा जा रहा है तो मापक ऑलवेज सिंगुलर। और एक आसान भाषा में तो हम आपको बताए थे कि नोट के पहले कभी भी रुपीज नहीं देंगे, क्या देंगे? रुपी देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमेश टुगेदर विद हिज वाइफ गिव सरिका गुड एडवाइसेस। अब इस वर्ड को ध्यान रखिए, रमेश है। एक बात ये ध्यान रखना होगा कि टुगेदर विद, अगर दो सब्जेक्ट टुगेदर विद के द्वारा जुड़ा हो तो भाव हमेशा प्रथम वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। और यदि दो सब्जेक्ट टुगेदर विद के द्वारा जुड़ा हो तो भाव हमेशा प्रथम वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो टुगेदर विद रमेश के अनुसार, हिज फ्रेंड्स गिव करा है तो V2 है, वो किसी के अनुसार हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सरिका वाज गुड एडवाइस, इस वर्ड को देखिएगा। देखिए, एडवाइस होता है, एक तो एडवाइस ये नाउन है और ये एडवाइस क्या है? भाव है। ये एडवाइस भाव है, ये एडवाइस नाउन है। तो अभी हम इसका चर्चा नहीं करेंगे, किसका चर्चा करेंगे? नाउन का, एडवाइस। देखिए, एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर होता है, सिंगुलर भाव लेता है। अगर इसके अंत में एस या ES लगाकर प्लुरल बनाते हैं तो गलत हो जाता है। अगर हम लिखें एडवाइस इज गुड तो ये सही होगा। लेकिन अगर हम लिखें एडवाइसेज आर गुड तो ये गलत हो जाएगा। अगर इसको प्लुरल बनाना पड़ेगा तो सबसे पहले काउंटेबल बनाना पड़ेगा। अगर प्लुरल बनाने का मन है तो बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले काउंटेबल बनाना पड़ेगा। अकाउंटेबल बनाने के लिए ए पीस ऑफ का प्रयोग किया जाएगा और इसी का प्लुरल बनाकर समस्त का प्लुरल बनाएंगे। जैसे ए पीस ऑफ एडवाइस इज गुड, ये सही है, इज गुड। लेकिन अगर हम बोले कि सॉम लगा दे तो अगर सॉम मतलब एक से अधिक तो पीस नहीं पीसेज होगा, ऑफ एडवाइस इज नहीं क्या होगा? आर गुड। अगर एडवाइस में S ES IES लगाएं तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एडवाइस में कभी भी S या ES का प्रयोग नहीं होता है, एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है। एक और बात ध्यान रखिएगा, ये एडवाइस है तो एडवाइस के पहले भी कभी भी A या N का प्रयोग नहीं कीजिएगा। अगर A या N का अगर N लगता है मान के चलिए तो ये गलत हो जाता है, ठीक ना, क्योंकि A या N के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। एडवाइस के पहले अगर N लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये कभी भी नहीं होगा, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर एडवाइसेज दिया गया है तो एडवाइसेज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एडवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई वेंट टू दिल्ली, पास्ट में है। एंड बाउट, एंड के दोनों तरफ सिंपल पास्ट, कोई दिक्कत नहीं। मच गुड फॉर माई वाइफ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा गुड का रहा है, ध्यान दीजिएगा, मच है तो एक बात ये ध्यान रखिए कि मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है और मेनी के बाद प्लुरल काउंटेबल नाउन आता है, ये बात ध्यान रखिए। और नाउन आता है, ये भी बात ध्यान रखिए, मच के बाद नाउन आता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये गुड है, अगर गुड हम देखें तो ये एडजेक्टिव है, क्या है?
एडजेक्टिव है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है। अगर इसको प्लूरल बनाना चाहे तो गुड्स कर देंगे, जिसका मतलब होगा वस्तु, माल। वस्तु किसी कोई सी वस्तु जिसको माल बोलते हैं। तो नाउन के रूप में गुड गलत होता है, सही होता है गुड्स। गुड मतलब अच्छा जो कि एडजेक्टिव है, लेकिन गुड्स मतलब वस्तु जो कि नाउन है। तो मच के बाद क्या चाहिए, नाउन। अब देखिए मच गुड होगा या गुड्स होगा, गुड्स होगा। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।